अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। इनका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। इसका डिटर्मिनेंट हमने किस तरह फाइंड करना है, पहले मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले वो जो मैट्रिक्स है उसको आपने इस तरह लिखना है, मतलब उसको ओपन करना होता है। 5 6 -4 1 आपने सबसे पहले इस तरह ओपन करना है इसको, ठीक है। तो फिर आपने ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ क्या है, इन दो नंबर को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दो नंबर को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी हमारे साथ है 5 मल्टीप्लाई 1, सही है। माइनस माइनस क्या है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई माइनस ये 4, ये -4 अपना आएगा। अभी हमारे साथ होगा ए डिटर्मिनेंट 5 1 सा 5, 5 1 सा हमारे साथ 5 हो गया, ठीक है। अभी ये माइनस अपना आएगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस 6 4 सा क्या आते हैं, 24 आते हैं, हो गया, ठीक। अभी 5 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 24 अपना आएगा। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 + 24 क्या आता है, 29। ये हमारे साथ क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट हो गया 5, सही है। तो अभी पार्ट नंबर बी को हम देखते हैं, इसका ए डिटर्मिनेंट किस तरह आता है। बी को भी इसी तरह लिखेंगे, सही है। ओपन करेंगे 4 - 2 5 13, इस तरह ओपन करेंगे तो बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ इक्वल होगा किसके, 4 × 13, 4 × 13 माइनस लगाएंगे, लेकिन ये माइनस क्या है, फॉर्मूले वाला माइनस होगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे साथ होगा -2 × 5, ये हो गया। तो अभी बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ है 4 × 13 से क्या आता है, 4 × 13 से क्या आता है, 4 × 13 से आता है 52, माइनस हम अपना लगाएंगे, सही है। ये 2 5 ज़ा 10, लेकिन माइनस प्लस माइनस, सही है। तो ये आ गया। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ आ गया 52, माइनस को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10। तो ये होगा बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ होगा किस चीज़ के बराबर होगा, 62। ये हमारे साथ इसका भी हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का हम फाइंड करेंगे पार्ट 5। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको भी इसी तरह लिखना है कि ई हमारे साथ क्या है, 2p - 3qr - s। आपने गलती नहीं करनी, ये जान लीजिए सीधी लाइन है, सही है। इसको ब्रैकेट नहीं बनाना, आपने ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, ई किस चीज़ के बराबर है हमारे साथ, 2p - s, सही है। इसकी माइनस अपना आएगा, तो ये -3q मल्टीप्लाई, सही है। यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई है, 2p मल्टीप्लाई -s, ठीक है। तो ये हमारे साथ होगा -3q मल्टीप्लाई r, ये अपना हो गया हमारे साथ। अभी इससे क्या आता है, हमारे पास ये होगा ई डिटर्मिनेंट बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई है ना, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, ये होगा हमारे पास 2ps, ये होगा। और ये हमारे पास अपना आएगा, और ये हमारे साथ होगा 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस 3qr, ये अपना आ गया, सही हो गया। तो इसके बाद ई डिटर्मिनेंट हमारे साथ हो गया -2ps माइनस माइनस प्लस 3qr। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसको हम और सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी जो वेरिएबल है ये डिफरेंट है और इसकी वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम माइनस और प्लस इसको नहीं कर सकते, ओके। तो उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि वो फॉर विच फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो आपने ये जानना है, तो किस तरह हमको पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो मैट्रिक हमारे साथ क्या कहलाएगा, सिंगुलर। अगर नॉन 0 आता है तो वो मैट्रिक हमारे साथ नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो हमने इनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ इसका होगा 5 × 1 - 3 ×
2, सही है। तो ये हमारे साथ होगा 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ रहे हैं ना, तो 5 माइनस 1 5 माइनस 6 ये आता है -1। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ जो है इस मैट्रिक का वो क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारे साथ क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक, सही आ गया। हमने एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर उसका डिटर्मिनेंट एक माइनस मतलब 0 के बराबर नहीं आता है तो हमारे साथ क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगा। अब इस मैट्रिक का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है हमारे पास। ये होगा 3 - 6 - 2 4, ये हो गया। बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ है 3 × 4, सही है। 3 × 4 माइनस अपना आएगा -2 × -6। तो देखते हैं बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ आता है 3 4 12, माइनस अपना आएगा, सही है। इसको माइनस माइनस प्लस आते हैं ना, माइनस माइनस प्लस 2 6 12। तो यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 12 माइनस प्लस माइनस 12 12 12 प्लस 12 माइनस 12। तो बी डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, इक्वल टू 0, हैंस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे साथ, सिंगुलर मैट्रिक है। सिंगुलर मैट्रिक क्यों है, क्योंकि बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। क्योंकि डिफिनीशन में हमने कहा था अगर एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक होगा। अगर एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है नो, तो वो हमारे साथ क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगा हमारे पास। अभी एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये ए मैट्रिक है, सही है। इसकी हमने एडजॉइंट किस तरह फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट ए, किस तरह फाइंड करनी है, इक्वल टू, हमने इन दो नंबर इनके प्लेसेस चेंज करने होंगे, सही है। और इन दो नंबर्स जो एलिमेंट है इनके हमने साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे 1 4 है तो 4 को मैं ऊपर करूँगा और 1 को नीचे लाऊंगा, सही है। ये तो हो गए, इनके प्लेसेस तो चेंज हो गई। और इन दो एलिमेंट के मैंने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये +3 है, ये +2 है, तो ये होगा -2 और ये होगा -3। तो ये इसका हो गया एडजॉइंट, ईजी है बहुत। इस मैट्रिक का हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी, सही है। तो ये भी उसी तरह ही होगा। हमने क्या करना है, इन दो एलिमेंट के प्लेसेस चेंज करने हैं। -3 3 है तो ये 3 ऊपर आएगा, -3 नीचे जाएगा। और इन दो एलिमेंट के हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। यहाँ -1 है तो ये +1 हो जाएगा, सही है। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। तो हमने इनके क्या करने हैं, प्लेसेस चेंज करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.5 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट, सही है। तो इनके हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो, अगर वो 0 के बराबर आता है तो उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के बराबर आता है, मतलब नॉन जीरो है, 0 नहीं है, सही है, तो उसका फिर इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो पार्ट नंबर 1 को हम देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे साथ ए मैट्रिक्स है, तो वो हमारे पास इसका हम पहले क्या करते हैं, इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आप देख ले यहाँ पे ये हमारे पास होगा 4 1 3 1, इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो अभी हमारे पास ए डिटर्मिनेंट होगा किस चीज़ के बराबर होगा, यहाँ पे 4 × 1 - 3 × 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस जो है ये फार्मूले वाला है, सही है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 -3 1 3। तो ए डिटर्मिनेंट 4 - 3 से क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक है तो इनवर्स, ए इनवर्स पॉसिबल, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक। सो ए इनवर्स
इज पॉसिबल। सही है, तो ए इनवर्स को अभी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक है वो नॉन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता तो ए इनवर्स को हम फाइंड नहीं कर सकते फिर। सही है, तो अभी क्या है हमारे पास, ए इनवर्स के लिए हमारे साथ फार्मूला है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ये हमारे पास फार्मूला है ए इनवर्स का फार्मूला है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट तो आ गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, लेकिन एडजॉइंट को हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट को हमने किस तरह फाइंड करना है, चलो आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सही है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मैं एडजॉइंट फाइंड करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करता हूँ ए का। हमारे पास वो क्या है, ए मैट्रिक 4 1 3 1। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, ए मैट्रिक हमारे पास है तो इसका एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हमने क्या करना है कि इन दो नंबर के प्लेसेस चेंज करने हैं और इन दो एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1 4, यहाँ पे इनके साइन चेंज करने हैं, -1 -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। अब इस फार्मूले में हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ए इनवर्स हमारे पास हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की जगह हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ए हमारे पास इक्वल है 1 के बराबर है। सही है, तो एडजॉइंट ए की जगह हम क्या लगाएंगे, ये वाली मैट्रिक लगाएंगे हम, 1 -1 -3 4, ये वाली मैट्रिक लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, ये 1 1 है, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम यही मैट्रिक आएगा। तो ये हमारे पास 1 -1 -3 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए इनवर्स की मैट्रिक हमारे पास आ गई। सही है। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 है, सी मैट्रिक हमें गिवन है, कह रहे हैं कि इसका भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। यहाँ पे देख ले आप, तो इसका हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले तो सी मैट्रिक को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, 4 -3 -1 2, इस तरह हम लिखेंगे। फिर उसके बाद सी डिटर्मिनेंट हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, 4 × 2 4 × 2 -1 × -3, इसके बराबर आ गया। तो अब सी डिटर्मिनेंट 4 2 ज़ा 8, माइनस अपना आएगा, ये होगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ होगा 8 माइनस प्लस -3, ये आ गया। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, ए इनवर्स इज पॉसिबल, सी इनवर्स, और यहाँ पे सी मैट्रिक है तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सी इनवर्स को। ठीक है, सी इनवर्स इज पॉसिबल, सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम अब फाइंड करते हैं। सी इनवर्स को हम किस तरह फाइंड करते हैं, सी इनवर्स को हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो ये फार्मूला है। अभी हमारे साथ सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई, सी डिटर्मिनेंट ये है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ सी की एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या है मैट्रिक्स सी की, 4 -3 4 -3 -1 2, ये हमारे पास सी की मैट्रिक है। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट इसका फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास क्या आएगा, इन दो एलिमेंट को हम इनकी प्लेसेस चेंज करनी है, तो ये होगा 2, ये होगा 4। इन दो एलिमेंट के हमने साइन चेंज करने हैं, ये +3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। तो अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू किस तरह पुट करनी है, तो सी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, साथ में एडजॉइंट सी का मैट्रिक हमारे साथ ये मैट्रिक है। तो ये होगा 2 3 2 3 1 4, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इस को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक के। तो सी इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 2, 1/5 मल्टीप्लाई हमारे पास होगा 3, 1/5 मल्टीप्लाई 1, 1/5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, इस तरह हो गया। तो अब हमने करना है मल्टीप्लाई इसको, सी इनवर्स हमारे पास गिवन है, किस चीज़ के बराबर है, 1 2 ज़ा 2 नीचे 5 अपना, 1 3 ज़ा 3 5 नीचे अपना, 1 1 ज़ा 1 5 नीचे अपना, 1 4 ज़ा 4 5 अपना।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी इनवर्स हमारे पास फाइंड हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।